नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं दोपहर 3 बजे तक विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अपडेट्स। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण का मतदान जारी है। लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही 586 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इसका फैसला 2 करोड़ वोटर आज कर देंगे। दोपहर 3 बजे तक करीब 40% वोटिंग हो चुकी है। छिटपुट घटनाओं के अलावा अब तक मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। वहीं वोटिंग के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर इनका बस चलता तो ये कानपुर और दूसरे इलाकों को माफियागंज मोहल्ला बना देते। अब इनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मुस्लिम बहनें मन बनाकर बिना शोर शराबे के आशीर्वाद देने घर से निकल रही हैं। वे जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वही अपना होता है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच एक इंटरव्यू में कहा कि आस्था को देश और संस्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं सभी को भगवा पहनने का आदेश नहीं दे सकता। स्कूलों में तो ड्रेस कोड होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 का चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मेरी इस बात का धर्म और जाति से लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे राज्य गोवा की 40 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। राज्य में एक ही चरण में मतदान होना है। इसके अलावा सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक ये आंकड़ा 46% पहुंच गया है। वहीं वोटिंग के दौरान गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की बहन लता प्रकाश ने कहा कि हमको बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया। हमने बीजेपी से उत्पल को टिकट देने की डिमांड की थी। हमारे भाई ने सेक्रीफाइस किया। बीजेपी ने उसकी कद्र नहीं की। पार्टी ने उत्पल को टिकट न देकर गलत किया। बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पणजी में जो किया मेरे भाई ने किया, उनके बाद कोई नया काम नहीं हुआ। अब बीजेपी के लोग कॉमन मैन की बात नहीं करते। पूरे पूरे गांव गोवा में लोग बदलाव चाहते हैं। मनोहर भाई के परिवार को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। पणजी में उत्पल को टिकट न देने का असर पूरे गोवा में दिखेगा। वहीं कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गोवा में चुनाव हो रहे हैं और टीएमसी के एक नेता जो पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने टीएमसी से पूछा कि यहाँ आपका कोई वजूद नहीं है, फिर आप यहाँ से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इस पर टीएमसी नेता ने हिंदू वोट को बांटने की बात कही। बता दें, पिछली 2 बार से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी किसी भी हाल में गोवा को हाथ से निकलना नहीं देना चाहती। समुद्र तट से सटे इस राज्य को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पोर्ट है जिसके जरिए लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़ा इन्वेस्ट किया है। गोवा देश के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। इसका राज्य की इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान है। वहीं गंगा यमुना की पावन लहरों से सजी देवभूमि उत्तराखंड की 70 सीटों पर वोटिंग चल रही है। राज्य के कई गांवों में सड़क व अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से ग्रामीणों के मतदान का बहिष्कार करने की खबरें हैं। इस परेशानी का नजारा भीमताल विधानसभा सीट पर एक मतदान कर्मचारी को हार्ट अटैक आने पर देखने को मिला। ओखल कांडा के बूथ नंबर 47 में पीठासीन अधिकारी नवीन चंद्र जोशी को हार्ट अटैक आने पर बुलाई गई 108 सेवा एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि इस बूथ तक अभी सड़क मार्ग नहीं पहुंचा है। नवीन जोशी को डोली के जरिए 4 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक लाया जा रहा है। राज्य में दोपहर तक 45.97% वोट डाल चुके हैं। बता दें, चुनाव आयोग ने इस पर विधानसभा चुनाव में एक अनूठा प्रयोग भी किया है। राज्य में 6 पोलिंग बूथ पर पूरी तरह दिव्यांग कर्मचारी ही मतदान कराने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन मॉडल बूथ में 2 देहरादून और हरिद्वार में हैं, जबकि नैनीताल और उधम सिंह नगर में एक बूथ बनाया गया है। वहीं हरिद्वार की कलियार विधानसभा के बाजूहेड़ी गांव स्थित पोलिंग बूथ पर बहुत सारे वोटर्स ने लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायत की है। इन सभी ने आधार कार्ड, वोटर आईडी दिखाने के बाद भी वोट डालने से रोकने पर हंगामा किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।